देश को आज़ाद हुए 70 साल से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों की मानसिकता में दलित, पिछड़ा, SC ST OBC ये कूट कूट के भरा वो अभी तक निकल नहीं रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए 70 साल की जो मतलब समय है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था, उन्होंने उसमें बहुत सारा अध्ययन किया, क्योंकि उन्होंने उस समय इतनी प्रताड़ना और इतना समय देखा था जिससे उनको ये महसूस हुआ था कि भाई हमारे समाज के साथ में या हमारे लोगों के साथ किस तरीके का बर्ताव होता है। मैं आगे आने वाले समय में अपने कम से कम समाज को बचाने के लिए ऐसा कोई मतलब काम करने का प्रयास करूंगा जिससे कि मेरे समाज के लोग सम्मान की जिंदगी जी सकें। और सम्मान की जिंदगी के जीने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान दिया। संविधान के तहत बहुत सारी ऐसी हम लोगों को प्रोटेक्शन दिए हैं, ऐसी बहुत सारे मतलब उन्होंने हथियार दिया है जिससे कि हम लोग अपने आप को सम्मान की जिंदगी जी सकें। लेकिन जो आजकल जो चल रहा है कि जिस तरीके से मतलब समाज में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ दुराचार किया जा रहा है, उनके बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ऐसे ये महसूस कराया जा रहा है कि आपकी औकात वही है जो आज 100 साल पहले थी, आपको वहीं रहना पड़ेगा जो 100 साल पहले थे। लेकिन हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनको लेना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, मेरा एक सवाल है आपसे। देश में जो राष्ट्रपति हैं दलित हैं, जब मंदिर की ओपनिंग होती है, जब उसका श्री गणेश किया जाता है जिसे हिंदू लोग कहते हैं, तब दलित राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता। लेकिन अब जब चंदा काटने की बारी आती है तो दलित राष्ट्रपति के पास जाके उनसे चंदा मांग लिया जाता है। वो चंदा उनके लिए जायज है, लेकिन उनको बुलाना मंदिर के जो शुरुआती दिनों में वो क्यों नाजायज लगा उन लोगों को? आपको इससे नहीं लगता कि अभी भी दलित को वही समझा जा रहा है? यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो इस देश की सबसे बड़ी उच्च संस्था है, जिसके क्या नाम है हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, जिनको क्या नाम है मंदिर में घुसने का प्रवेश, ये पहले भी था कि अनुसूचित जाति जनजाति दलितों को मंदिर में घुसने का प्रवेश नहीं है। बहुत सारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उस समय जो संघर्ष किया था तभी मंदिरों में लिखा रहता था कि दलितों का प्रवेश वर्जित है। अब भी आजकल भी लिखा हुआ है। तो ये तो मानसिकता है। इस मानसिकता को बदलने के लिए ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया था और उस संघर्ष को आगे ले जाने के लिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से अपने आप को इन चीज़ों से रोक पाए। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जब उन्होंने देखा कि मैं इस धर्म में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता, इस हिंदू धर्म को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं अपने आप जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूँ उस धर्म में मरूंगा नहीं, इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध धर्म अपनाया था। हमको भी ये सोचना पड़ेगा कि जब हम लोगों को वहां घुसने ही नहीं दिया जाता, जब हम लोगों को वहां प्रवेश ही करने नहीं दिया जाता, जब हम लोगों के बच्चों को या हमारे लोगों को वहां जाने पे उनको मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, तो हम ऐसी जगह जाते ही क्यों है जहां हमारी बेइज्जती होती है। सर, एक सवाल यह है कि बाबा साहब ने संविधान जब दिया था तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज मैंने इनको वो आज़ादी दे दी है जो आज तक 5000 4000 साल की गुलामी से इन्हें दूर कर दिया। मगर अगर ये लोग नहीं समझे तो आने वाले 100 साल के अंदर ही ये फिर से गुलाम हो जाएंगे। तो क्या ये वही रीति नहीं चल रही है? ये वही स्थिति जा रही है कि हम लोग जो हैं जो बिखरे हुए हैं, अलग अलग हमारे राजनीतिक दल हैं, अलग अलग पार्टियां हैं और जो सामाजिक संगठन है वो भी अलग अलग अपनी विचारधारा लेकर के चल रहे हैं और जाति के नाम पर भी बहुत सारे संगठन खुले हुए हैं। मैं तो उन सब लोगों को ये आह्वान करना चाहता हूं कि जब तक आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक जितने भी सामाजिक संगठन है वो एक विचारधारा को लेकर के नहीं चलेंगे, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भगवान बुद्ध की विचारधारा, भगवान रघुदास की विचारधारा को, संत कबीर रघुदास की विचारधारा को, जो हमारे महापुरुष हमारे समाज में पैदा हुए, उनकी विचारधारा को एक मत से और एक साथ होकर के आगे लेके नहीं चलेंगे तो हमारी स्थिति वही होगी जो आज से वर्षों पहले थी। सर, जिस तरीके से हम 15 और 85 की बात करते हैं, 15% हमें एकजुट नजर आता है किसी भी मुद्दे पर, मगर जो 85% की जब हम बात करते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, माइनॉरिटी हो, उस कंडीशन में अभी जिस तरीके से आपने कहा कि एकता नहीं है, आखिर वो एक सूत्र में आएंगे कैसे? देखिए, जिनकी बात कर रहे हैं आप 15%, वो पढ़े लिखे लोग हैं और जो उनके यहाँ अनपढ़ लोग हैं वो भी उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो दुर्भाग्य इस बात का है कि जो हम पढ़ चुके हैं और जिन्होंने अपने मतलब मुख्य धारा में जो देश की में आ चुके हैं, हम वो प्रयास नहीं कर रहे कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे गांव ग्रामीण में रहने वाले अशिक्षित और बेरोजगार लोग हैं,
हम उनको शिक्षित करने का काम करें, हम उनको रोजगार प्रदान करने की कोई ऐसी रोजगार योजना बनाएं। हम अपने मजे में मस्त हो गए, कारण यही है और कोई दूसरा कारण नहीं है। इसलिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को जिंदा रहने का प्रयास कर रहे हैं। जो असंगठित है, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो पार्टियां हो, एक मंच पर आखिर आएंगी कैसे? ये तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर सभी संगठन नहीं चलेंगे। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के मतलब आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आज जितने भी संगठन बने हुए हैं वो जो अनुसूचित जाति जनजाति दलित वर्ग के संगठन बने हुए हैं, पिछड़े वर्ग के संगठन बने हुए हैं, कोई मतलब किसी धर्म के नाम, किसी जाति के नाम से महासभा बनी हुई है, कोई किसी जाति के नाम से महासभा बनी हुई है, कोई किसी जाति के नाम से महासभा बनी हुई है। इन सबको एक विचारधारा पर महासभा बनानी चाहिए, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महासभा।